ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान को बेवकूफ बनाया। नेतन्याहू के मुंह से भी सुन चुके हैं कि ईरान को एटम बम पाकिस्तान दे सकता है और ताकत के नशे में चूर इसराइल दुनिया का अमन बर्बाद करने के दर पे है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अपने एक इंटरव्यू में बयान दे चुके हैं वाज़ेह तौर पे कि ईरान के बाद इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक कमिटमेंट ट्रैप में है कि हमने हमला करना है और अमेरिका इजराइल का गठजोड़ भी सबके सामने है, कोई ढका छुपा तो है नहीं। पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। जिन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो तब इस्तेमाल होंगे अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। इजराइल के साथ तो खैर हमेशा की ही दुश्मनी पाकिस्तान ने पाल कर रखी, जैसे पासपोर्ट्स पे पाकिस्तान के पासपोर्ट जो है उसके ऊपर भी जो है ये प्रिंट करके लगाया गया है कि आप हर कंट्री में जा सकते हैं लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। इंडिया पाकिस्तान को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान की आवाम या फौज पे इतने ज्यादा हमले कर दे कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर हो जाए। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को अपने बॉर्डर पड़ोसी इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और हम जबानी तौर पे तो खड़े भी हैं और हम वाकिफ हैं कि इजराइल ईरान के बाद हम पर भी हमला हो सकता है। तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। इतना बुरा हाल है मेरे एस्टिमेट से कि इजराइल कैन हिट एट विल की बात है, जब चाहे जब वो बम कर रहा है, जहां चाहे वहां कर रहा है। हमें एक खतरा सा लगा रहता है। मैंने कभी किसी और कंट्री को नहीं देखा कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो और वो इतनी खौफजदा रहती हो कि कहीं कोई हमारे न्यूक्लियर वेपन्स उठा के ना ले जाए, कहीं कोई हमें ये ना कर दे, कहीं कोई हमें वो ना कर दे। और इस किस्म की जो बातें पाकिस्तान में की जाती हैं, हमें जो है लोग चाहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर ना रहे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना रहे, हमारे वेपन्स को खतरा है यानी लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा से जब से न्यूक्लियर पावर बना है तब से हम यही सुनते आ रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे न्यूक्लियर वेपन कहीं वो ना ले जाए, कहीं कोई ना ले जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई बेच ना दे, कहीं कोई उठा के ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना वापस ले ले, और इसी किस्म की बातें की जाती रहती हैं। वैसे तो खैर हमारे न्यूक्लियर पावर हो चाहे यानी न्यूक्लियर वेपन्स हो। दोस्तों, इजराइल ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस तरफ जाए। एक तरफ अमेरिका का साथ, दूसरी तरफ ईरान का साथ। पहले तो पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर बयानबाजी की कि वह पूरी तरीके से ईरान का साथ देगा और इजराइल के खिलाफ है, लेकिन जैसे ही ईरान के मंत्री ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को इजराइल के खिलाफ प्रयोग करने को कहा, पाकिस्तान 5 कदम पीछे हट गया और वह इसे पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है दैट इज मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, और ये इसका जो फोकस है दैट इज और इसका जो फोकस है दैट इज कंप्लीटली जो थ्रेट है पाकिस्तान का उसकी तरफ है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारे कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट के साथ। We do not have an ideological alliance with any third party conflict. We have a minimum credible deterrence. It's focused, जो इसका फोकस है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और जिन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो तब इस्तेमाल होंगे अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। इंडिया पाकिस्तान को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान की आवाम या फौज पे इतने ज़्यादा हमले कर दे कि पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर हो जाए और एक बड़े साइजेबल सिविलियन पॉपुलेशन एंड मिलिट्री पॉपुलेशन भी अगर इंडिया हमला करता है तो तब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट होंगे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई लॉजिक, स्ट्रेटेजिक लॉजिक नहीं है कि हम जो है वो न्यूक्लियर अल्टीमेटम दे दें थर्ड पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट में। दिस इज ईरान इजराइल, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की जो सपोर्ट है दैट इज ऑल रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल। हम सपोर्ट देते रहेंगे, जहां ईरान कहेगा पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ खड़ा होगा। लेकिन जंग की बात जो होगी वो ईरान का अपना जाती फैसला है। देखिए, ईरान जो मिडल ईस्ट में उसका जो प्रॉक्सीज का नेटवर्क है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो ईरान ने खुद बनाया वो नेटवर्क। सो दे नो बेटर हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू मेक थिंग्स। उनको बेहतर पता है हमसे कि हमने कैसे अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है। ठीक है जी। सो ये दीज आर फॉल्स क्लेम्स। मेरा ख्याल है समटाइम्स ये इस तरह के टाइम में इस तरह के सिचुएशन में एक्सप्लेन किए जाते हैं, पाकिस्तान को ड्रैग करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि और खास में इसमें एक बड़ी तादाद में देखें। अब ईरान के अंदर सिचुएशन यह है कि अभी मैं देख रहा था कि उनके जो IRGC के जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, IRGC के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया। और किसने एलिमिनेट किया? ऑब्वियसली इजराइल।
और ये मैं आपको बताऊं, अगर आपको मैं ये खबर दे रहा हूं कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उसने कंफर्म किया, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी, चीफ ऑफ द IRGC इंटेलिजेंस, और उनके जो डेप्टी थे जनरल हसन मुहक्किक, जो कि इजरायली एयर स्ट्राइक, और आपको पता है इजरायली तो इस वक्त ईरान की फजा में घूम रहे हैं, तो वो तो जिधर दिल कर रहा है उनका मार रहे हैं वो। और उनका जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है तेहरान में, आज दोपहर में जहाँ पे हमला हुआ है, अगर आपने कोई वीडियो देखी हो जिसमें वो सिविलियन जो है वो घूम फिर रहे थे और एक उस तरह का वाकया जो है वो हो गया। तो ये पाकिस्तान जो है ये इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, ना ही पाकिस्तान इनको इस चीज़ों की समझ है। ये वो जनरल साहब हैं जिनकी आज जिनको असैसिनेट कर दिया गया है इजराइल की तरफ से, और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है हमारे न्यूक्लियर मिसाइल, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल एंड दिस एंड दैट। ये एक छोटा सा अगर मैं डाटा आपको दिखाऊं कि ये ईरान के पास बहुत कुछ है। ईरान बैलिस्टिक एंड जो क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है ये इस तरह है, ठीक है ना जी। आप अगर इसको स्टडी करना चाहें तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं। CSIS से मैंने ये लिया है, और वो चाहें तो वो इसको दे कैन टेक इट टू 2000 किलोमीटर तक मार सकते हैं। तो 2000 किलोमीटर देख लें, सारे का सारा इंडिया आता है 2000 किलोमीटर में, और सारे का सारा जो मिडल ईस्ट आता है, सारे का सारा जो यूरोप की जो ईस्टर्न यूरोप के ममालिक और कुछ रशिया का इलाका और कुछ चीन का इलाका आता है। दैट्स इट, इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो इस चीज़ में समझ होनी चाहिए कि ये जो जनरल साहब बात कर रहे हैं ये इट हैज़ नथिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बस एवं हवा में गढ़ी गई है। और पाकिस्तान ये वी कॉल दिस एज ए डिसइंफॉर्मेशन, ठीक है ना जी। हम न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो है, याद रखिएगा, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान जो है जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन्स के रिलेटेड पाकिस्तान पॉलिटिक्स नहीं करता। यू वुड नेवर हैव सीन और हर्ड पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स। कभी भी कोई कमेंट नहीं किया उन्होंने, बिकॉज उनको पता है इसके क्या मीनिंग होते हैं। और हम एमी दुनिया में हवा में ये चीज़ नहीं मारते। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान इज होल्डिंग सिक्योरिंग दीज न्यूक्लियर वेपन्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पाकिस्तान के ऊपर वो जिसे कहते हैं ना वो नहीं है। सो ये जो लड़ाई है आई फॉर एन आई की, ये इजराइल और ईरान की है। पाकिस्तान नेवर एवर सब्सक्राइब्ड टू दिस थिंग, ठीक है। हम किसी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते, हम और थर्ड पार्टी का वो जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना जी। और ये आइडियोलॉजिकल अलायंस है और थर्ड पार्टी का, ठीक है। हमारा कोई अलायंस किसी के साथ नहीं है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया इसको बहुत ज़्यादा शेयर कर रहा है, और हमें पता होता है बिकॉज हम इसको थोड़ा। दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान का कुछ भी अभी तय नहीं हो पा रहा है कि वह किस तरफ है। एक तरफ तो वह भारत की तरीके से न्यूट्रल रहना चाहता है, दूसरी तरफ वह बात में ईरान की मदद करने की बात करता है। फिलहाल पाकिस्तान यह तय नहीं कर पा रहा है कि वह ईरान की तरफ है या न्यूट्रल वेन्यू पर रहेगा। पाकिस्तान जैसे ही ईरान के खिलाफ अपनी बात करता है तो वह उसे मुस्लिम ममालिक होने के नाते वह ईरान का दुश्मन भी नहीं बन पा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी खुलकर नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वह आज तक इजराइल को अपने एक देश की तरह काउंट ही नहीं करता। फिलहाल भारत की अगर बात करें तो दोनों देशों से बराबर संबंध रखता है और भारत किसी भी कीमत पर युद्ध की बात तो बिल्कुल एक सिरे से नकारता है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अपना व्यवहार दिखा रहा है वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी तो वह ईरान के साथ अपने परमाणु हथियारों को इजराइल के खिलाफ प्रयोग करने की बात करता है, तो कहीं दूसरी तरफ वह अमेरिका के डर से वह इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ दिखता है। पाकिस्तान को इन दिनों काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहा है कि हमारे परमाणु हथियारों पर कहीं इजराइल हमला न कर दे और अमेरिका या कहीं दूसरे यूरोपियन कंट्री मिलकर हमारे परमाणु हथियारों को ही ना वापस ले लें। इन दिनों पाकिस्तान की अजब गजब की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल भारत ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दोनों देशों को शांति बहाली के लिए आगे बढ़ने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन दिनों यह नहीं तय कर पा रहा है कि वह किस दिशा में जाए। एक तरफ वह जब ईरान की तरफ झुकता है तो दूसरी तरफ वह इजराइल से डरा हुआ है, और अगर इजराइल की तरफ जाता है तो उसे मुस्लिम कंट्रियों का साथ छोड़ने का भी डर सता रहा होता है। फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति पूरी तरीके से अस्पष्ट है और वहाँ उसके मुल्क के नेता भी अनाप शनाप बयानबाजी कर स्थिति को और पेचीदा बनाए हुए हैं।